है कि वो अच्छा खासा सेहतमंद ऊँट हंडिया में जा सकता है, इस तरह अच्छा खासा सेहतमंद शख्स कब्र तक जा सकता है। इन एक्सट्रीम लेवल से पहले जैसे नज़र बद लगी, किसी का तबीयत ख़राब हो गई, किसी का कोई नुकसान हो गया, अब वो इन चीज़ों से बच कैसे सकता है? क्या कोई बीमारी इससे लग सकती है? अगर बीमारी लगती है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एंड सो ऑन। आप प्लीज़ बताइए। निज़ामी साहब, नज़रेबाज से बीमारियां लग सकती हैं जी बीमारी लगना एक छोटी चीज़ है, जी नुकसान होना एक छोटी चीज़ है, इंसान का कब्र में चले जाना ये बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली इसकी तो वाज़ेह हदीस हम कई प्रोग्राम में ये सुना चुके जी। हैं कि नज़र से इंसान कब्र में चला जाता है। तो कब्र में कब जाता है? जब उसका सिलसिला दुनिया से ख़त्म हो जाता ख़त्म हो है, जाए, उसको दफना दिया जाता है, फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ बड़ी चीज़ है, ये तो आखिरी मरहला है। इससे पहले तमाम मराहल कुछ भी हो सकता है। बीमारी लग सकती है, बुखार हो सकता है, जिल्द की बीमारियां लग सकती हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बेटी के चेहरे पर, बच्ची के चेहरे पर जर्द रंग के निशान थे, दाने बने हुए थे। आपने फरमाया इसको नज़र लगी है, दम करवाओ। तो नज़र से जिल्द के मसाइल भी हो सकते हैं, नज़र से दूसरे इंसान की नज़र तक जा सकती है, नज़र से उसका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, नज़र से वो नेगेटिव हो सकता है, नफ्सियाती बीमारियां लग सकती हैं, नज़रेबाज से जिस्मानी बीमारियां लग सकती हैं, नज़र बद से इंसान का बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है, ऊंचे मुकाम से नीचे गिर सकता है। तो मौत जब आ गई कि नज़र से मौत आ सकती, तो इससे पिछले सारे मराहल छोटी छोटी चीज़ें ये हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर नज़र बद से इस वक्त नफ्सियाती मसाइल मुआशरे में फैल रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये बच्चों की बात कर लें, बच्चों को नज़र बद लगती है तो क्या क्या सिम्टम्स या चीज़ें सामने आती हैं, क्या नुकसान अच्छा, हो अब सकता चूँकि आपके पास क्लाइंटेज है, लोग आते हैं अपने मामलात लेके, परेशानियाँ और जो दीन के हवाले से रहनुमाई भी लेना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें कोई चीज़ें शेयर करें जो बच्चों के हवाले से हों, बड़ों के हवाले से हों, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल बेहतर आप ये बताएंगे मैं हमें। बच्चों के हवाले से पहले, अगर बच्चों को नज़र लगती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता जी। है, बिहेवियर इशू आ जाता है, और बच्चे आप किसी बात नहीं मानेंगे, जो आप चीज़ समझा रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, रोई जाएंगे, छोटी सी चीज़ पे जिद ही करी जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यार ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसको अजीबो गरीब उसके मामला देख के आप खुद परेशान हो जाएंगे। एक तो बिहेवियर इश्यूज़ में ये चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मसला आ रहा है बच्चों को नज़र बद लगने से, जो मेरे एक्सपीरियंस तजर्बे में चीज़ गुजरी है, वो है कि बच्चे के ब्रेन और बॉडी में डिफरेंस आ रहा है एज में। मसलन एक बच्चा है, उसकी एज है 1 साल, बॉडी की एज, और ब्रेन की एज होती है 6 मंथ। यानी ब्रेन की ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ से स्लो चल रही होती है। 6 मंथ ब्रेन की ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ, ब्रेन की कह लेंगे, माइंड तो एक सोच है, ब्रेन की ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ से पीछे रह जाएगी। अच्छा, बच्चे की एज है 5 साल और ब्रेन की एज 6 मंथ या 1 साल पीछे रह जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिहेवियर इश्यूज सामने आते हैं। तो इसलिए नज़र बद अगर बच्चों को लगे तो दम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक अपने नवासों को, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को खुद दम किया करते थे। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। हम अपने बच्चों को दम नहीं करते, जिस वजह से मसाइल आते हैं। मैं दावे से ये बात कहता हूँ, अगर वालिदैन अपने बच्चों को नज़र बद का दम सुबह शाम करना शुरू कर दें, यही मसनून दुआएं पढ़ के जो भी हदीस में आती हैं, जिस तरह ये मैंने अभी दुआ पढ़ी है, आखिरी 3 कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, ये पढ़ के अपने बच्चों को रोज़ाना सुबह शाम दम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह डॉक्टरों से जान छूट जाएगी। ज़्यादा बच्चों को नज़र लग रही है, अगर हम नज़र बद का इलाज बच्चों के नहीं करते, उस वजह से बॉडी और ब्रेन में डिफरेंस आ जाता है, ब्रेन की ग्रोथ तक रुक जाती है, और ये ज़्यादातर बच्चों के साथ मसाइल। अच्छा, मेडिकली जो OCD, OSD, इस तरह की बीमारियां, कई जैसे जिस्मानी बीमारी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जिस्म की नशोनुमा बढ़ रही होती है, जहन की नशोनुमा उस तरह से नहीं बढ़ रही होती, तो मेडिकल की बाकायदा ये एक रिसर्च है, और आप बता रहे हैं ये नजर बद है। ये नजर बद से होता है, ये उसकी वजह से होता है। लेकिन नज़र क्या है जी, रेज हैं। जब आपको नजर बद ने हिट करना है तो आपकी पूरी बॉडी का ऑर्डर सिस्टम आउट हो जाना है। देखिए, पूरी बॉडी को ऑर्डर कहाँ से जा रहा होता है? ब्रेन से जा रहा होता है। आपके सामने मैंने लीमू निचोड़ा तो देखकर क्या फील हुआ कि यार ये खट्टा है, मुंह पे जुबान पे पानी आ गया, टेस्ट आ गया उसका। ये सारी चीज़ें कैसे आपने फील किया? आपके आंखों ने देखा, ब्रेन ने ऑर्डर किया, और फौरी हर चीज़ आप फील कर रहे हैं। ब्रेन पूरी बॉडी को मैसेज करता है, मैसेज करता है।
तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उस पर जब ये नज़र बद का असर होता है तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। अब वो ऑर्डर ही सही नहीं जा रहा होता, कई बार सुकड़ जाता है, ब्रेन सुकड़ जाता है। तो इसी तरह बॉडी की बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को नज़र बद का सुबह शाम लाजमी दम किया करें। नज़र बद से बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, नफ्सियाती बीमारियां भी, मेडिकली बीमारियां भी। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों में भी। मेरे पास कराची से एक बच्ची को लेके, उसकी उम्र 12-14 साल थी, उसके वालिद ने उसको उठाया हुआ था, 12-14 साल एज उठाया हुआ था, और यकीन करें निज़ामी साहब वो हड्डियों का ढांचा था। अल्लाह। बच्ची मेरे सामने बैठी हुई, मुझे खौफ आ रहा था क्योंकि सिर्फ चमड़ी थी उसके गोश्त, उसके हड्डियों के ऊपर गोश्त नहीं था, ढांचा था हड्डियों का। और उसके वालिद के आंखों में आंसू आगे, कहते हैं हमने ट्रीटमेंट करवा करवा थक चुके हैं, समझ ही नहीं आती। यकीन करें 2 से 3 दम किए उनको नज़र बद के, और वो चले गए। तो कुछ अरसा के बाद दोबारा फिर आए वो। तो मैंने, वो भाई कहते पहचाना, मैंने कहा जी पहचान लिया। तो मेरे जहन में आया कि वो जो बच्ची को लेके आए थे वो अब दुनिया में शायद नहीं, जितनी उसकी हालत सवीयर ख़राब थी। तो मैंने पूछा वो आपकी बेटी आई थी ना अब दम करवाने, वो कहाँ है? तो कहती ये जो आपके पास बुरखा पहन के बैठी हुई है। काफ़ी अरसे के बाद जब आए तो कहते उसके बाद ही इसने खाना खाना शुरू कर दिया, उसके बाद ये दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेहत बेहतर होना शुरू हुई। तो नज़र बद से उसकी सिम्टम्स अलामत ये होती हैं कि बाल आपके गिरना शुरू हो जाएंगे, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, आपको नींद सही नहीं आएगी, बेचैनी, सुस्ती, उकताहट, हर मामले में रुकावट, आप हर बंदे से झगड़ना शुरू कर देंगे, हर मामले आप नेगेटिविटी आपकी बॉडी जो फेंकना शुरू कर देगी, आपकी जुबान भी नेगेटिव, आपके एक्शंस भी नेगेटिव, सब सोच भी, हर चीज़ आप फील करेंगे कि यार मुझे क्या हो गया, मैं क्यों हर वक्त नेगेटिव सोचता भी नेगेटिव हूँ, बोलता भी नेगेटिव हूँ, बात भी नेगेटिव करता हूँ, घर में जाता हूँ तो लड़ पड़ता हूँ। तो नज़र से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर तो बच्चों को नज़र लगे, अक्सर जो मसला आ रहा है नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ ब्रेन और बॉडी में डिफरेंस आ रहा है, ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी की चलती रहती है। तो ये बड़ा अहम इशू है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की थेरेपी की जाए, यानी कुरान पाक सुनाया जाए, दम किया जाए। तो ये चीज़ें अगर किसी बच्चे को लग के नज़र ये हो चुका है तो ईजी है ये। और नज़र बद का हम दम करते हैं, कोई भी कर सकता है, हम बहुत सारी वीडियोज़ में बताते हैं, ख़ुद भी दम करें, हमसे रब्ता करते हैं तो हम भी उनको मज़ीद गाइड करें, दम कर सकते हैं। तो ये मसला हल होने वाला है। ये ना समझा जाए कि ये बॉडी और ब्रेन का जो डिफरेंस है कुरान पाक की थेरेपी से ये ठीक नहीं हो सकता, 100% ठीक हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर बड़ों को नज़र लगती है, बड़ी एज वालों को, घर के बुज़ुर्ग हैं या वालिदैन हैं जो 25, 26, 30 साल है, उनको नज़र लगती है, तो उससे क्या क्या सबसे ज़्यादा इस वक्त मुआशरे में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तेज़ी से ये चीज़ें फैल रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें फैलने की वजह नज़र बद है। हसद मुआशरे में तेज़ी से फैल रहा है और नफ्सियाती मसाइल भी मुआशरे में तेज़ी से फैल रहे हैं। नफ्सियाती मसाइल को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले हासदीन की नज़रों से ओझल हो जाए। और ये 100% अलामत है नफ्सियाती मसाइल होने की, नज़र बद लगी। हाँ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके घरेलू मसाइल की वजह से भी हो सकती है। अब किसी का कोई घर टूट गया, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी को कोई और, उस वजह से भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा जो है मामलात नज़र की वजह से, नज़र से कारोबार भी तो बंद हो सकता है, नज़र से रिश्ते भी टूट सकते हैं, या रिश्ते होते ही नहीं है, रिश्ते होते ही नहीं, नज़र से रिश्ते बिल्कुल होंगे ही नहीं। तो नज़र बद से आ जाके बात नज़र बद पे ख़त्म होती। तो नज़र बद की वजह से इस तरह के मसाइल आते हैं। जब बड़ों को नज़र बद लग जाती है और वो ख़ुद अज़कार भी नहीं करते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते, दीनी मामलात में भी सुस्ती है, तो ये सारी चीज़ों को जब आप सामने रखते हैं तो फिर ये नफ्सियाती बीमारियों में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। अच्छा, अगर बच्चे को नज़र लगी, उसके बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ रुक गई, बड़ों को नज़र लगी, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले गए, अभी बीमारी नहीं लगी। आपने सवाल किया था कि बीमारी कैसे लगती है, कन्वर्ट कैसे हो जाती है, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी लगती है। सबसे पहली बुनियाद ये है नफ्सियाती बीमारियां। नज़र लगने से नेगेटिव होता है। जब वो बड़ा शख्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चला जाता है, उसके बाद वक्त के साथ साथ उसके साथ मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मसलन मैंने आपको ये शुरू में बात की कि उसके ब्रेन के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है, नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज होती है। अब यहाँ से ऑर्डर नेगेटिव जाते हैं। एक शख्स अगर मुसलसल ये बात सोचना शुरू कर दे कि यार मुझे शुगर हो सकती है नहीं, उसे हो सकती है, बार बार सिग्नल जा रहा है यार मुझे शुगर ना हो जाए, बार बार मुझे शुगर ना हो जाए, तो उसको होगी। अगर एक शख्स को बार बार उसका ब्रेन सिग्नल दे रहा है यार तुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं हो ना जाए, है नहीं, उसे हो जाएगा। उसे एक बंदा 6 मंथ तक यही चीज़ सोचता रहे, उसका ब्रेन सिग्नल दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? नेगेटिव नज़र बद उस पर असर हुई,
नज़र लगी, नज़र ने उसके ब्रेन को नेगेटिव किया, उसकी सोचें नेगेटिव हुई। इस्लाम क्या कहता है? हर वक्त पॉजिटिव सोचना है, एग्जैक्टली पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। इस्लाम पॉजिटिविटी की तरफ लेके आता है। कितनी एक खूबसूरती सहाबी है आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा मुझे अल्लाह के नबी इतने बुरे ख्वाब आते हैं, मुझे इतने बुरे ख्याल आते हैं, इतने बुरे ख्याल आते हैं कि मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ बड़े पॉइंट की बात है। उसने कहा मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर सकता। आपने फरमाया सरीहुल ईमान, सही ईमान है। क्या मतलब? नबी पाक ने फरमाया कि तेरे अंदर एक ईमान है कि तू नेगेटिव चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। अब नेगेटिविटी जादूगर भी फैला रहे हैं, हासदीन की तरफ से भी आ रही है, तो नेगेटिविटी से मुआशरे में मसाइल और मामला शुरू होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माहौल में रहें। सबसे पॉजिटिव कलाम अल्लाह की है, कुरान को पढ़ा जाए, दुआओं को पढ़ा जाए। तो जब हम नज़र बद का इलाज नहीं करवाते, वक्त गुजरता जाता है, नज़र लगी 5 साल 6 साल 7 साल गुजर गए, हमने इलाज नहीं करवाया, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा आपकी बॉडी को। कैंसर का भी, ब्रेस्ट कैंसर नज़र बद से हो जाता है, नज़र बद से इंसान की डेथ हो जाती है, नजर बद से बीमारी लग सकती है, स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं, नजर बद से ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो नजर बद से नहीं लग सकती। इसका मतलब तो ये है आप जैसा सोचेंगे, नेगेटिव सोच के आप जिस बीमारी को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लाशोरी तौर पर ही सही, वो आपको हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त कही कि हमें खुद से भी बचना चाहिए। वो कैसे? कि जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस एक ऐसी वीडियो में जिक्र किया था, हम अपने स्टेटस लगाते हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं, हम अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, और हर कोई देख के आपको खुश भी नहीं हो सकता। जी, और बहुत से ऐसे लोगों की तादाद है कि जो देख के आपसे हसद, बुग़ज़ और जेलसी वाले जो फैक्टर हैं वो आते हैं। तो एक तो हमें ये करना है। सेकेंडली, हमें अपने दीन के साथ जुड़ना है, हमें अपने मज़हब के साथ जुड़ना है। हम जितना दीन के साथ जुड़े रहेंगे, हम इन चीज़ों से बचेंगे। सिम्टम्स, वो सबसे अहम चीज़ कि एक बंदा जिसको नजर बद लग गई है और वो कॉन्स्टेंटली उसका शिकार हो रहा है, वो नेगेटिव ही रहेगा, बाय थॉट्स और बाय एक्शंस। और उसके इर्द, क्योंकि उसे खुद तो पता नहीं चल रहा, उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको फिर सोचना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो नज़र आ रहा है। हमारी इस वीडियो से पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, फिर उनकी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अपने करीबी उस शख्स की मदद करें, उसकी नजर बद को ख़त्म करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब नजर बद जो है ना, अब कोई शख्स ये भी हमारी वीडियो से अखज़ कर सकता है कि यार आप लोग तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो शायद ये डरा रहे हैं कि नज़र से कब्र में चले जाएंगे। भाई ये हदीस है, नज़र से क्या बीमारी लग सकती है, कैंसर हो जाता है नज़र से। शायद हम खौफ फैला रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम बड़ा अहम टॉपिक के मुतालिक बता रहे हैं कि नज़र से बचना है, हमने मुआशरे से हसद को ख़त्म करना है, अपने भाई को नज़र से बचाना है, उसमें कोई खूबी देखे तो माशाल्लाह कहना है। तो हम बेसिकली नज़र बद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हसद छोड़ दो, हसद से नुकसान हो सकता है, ये इस्लाम बता रहा है हमें जी। तो हमारा हसद की तरफ इशारा है। ये डराना नहीं है कि अब कोई भी बंदा डरना शुरू कर दे, खौफ हिरास फैलाना नहीं है। इससे मतलब ये है कि नज़र से बचने के असबाब इख्तियार करने हैं, ऐसे असबाब को इख्तियार करना है कि मुआशरे से हसद ख़त्म हो, किसी की खूबी देख के माशाल्लाह कहना है, दुआएं देनी है उसको। तो नज़र बद से बचने के असबाब इख्तियार करें। नज़र बद को उतारने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं पढ़ के अपने आप को, अपने बच्चों को दम करें, अज़कार करें। यहाँ ये मैं कहूँगा कि अब एक शख्स कहेगा कि यार मैं अब कैसे बच सकता हूँ, मसलन मैं तो मीडिया पे आता हूँ, मैं कैसे बच सकता हूँ। एक शख्स कहता है यार अब हासद तो होते ही हैं, फिर तो नज़र लगती रहेगी, मैं तो कब्र में चला जाऊँगा। नहीं, इस्लाम ने अगर नजर बद के मुतालिक बताया है तो उससे बचने का तरीका भी तो बताया है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। नजर बद क्या है? लेयर्स हैं, शुआएं हैं, उसकी बॉडी से निकल के दूसरे को हिट करती हैं, ठीक है। नेगेटिविटी, नेगेटिव जज्बात आते हैं, तो क्या पॉजिटिव जज्बात का असर नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप पॉजिटिव रहें, और आप जब अज़कार करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम के अज़कार कर लेते हैं, तो आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिव लेयर्स का हाला बन जाता है, शील्ड आ जाती है आपके ऊपर, आप हिसार में आ जाते हैं। जब आप अज़कार करते हैं, देखें जज्बात, आपसे कोई हसद करता तो उसकी बॉडी से जज्बात निकल रहे हैं ना जी, और आप फील भी कर सकते हैं, वो आपको हिट भी कर रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव होंगे, एक शील्ड वो बनी, फिर आपका अल्लाह पे मजबूत यकीन, एक शील्ड वो बनी, फिर आपने दुआएं पढ़ी तो स्ट्रॉन्ग दीवार आपके इर्द गिर्द बन गई। अब जो मर्जी कोई हसद करता रहे, अज़कार करने के बाद अब आपको कुछ नहीं होगा, नहीं लगेगी नजर। तो हमने नजर बद की सबसे पहले तबाहकारियां बताई कि ये नुकसान हो सकता है।
अब उसका मतलब ये नहीं कि इस खौफ को लेके आप घर से ना निकले, नहीं। वो भी नेगेटिविटी है। हाँ, वो कि भी अगर हम ये वाली सोच को लेके बैठ जाएं, हम इसके पॉजिटिव हिस्से को लें, हाँ, कि हमें बचना ऐसे है। इस पॉजिटिव हिस्से को ये लेना कि नजर लग जाती है, हमने उससे बचने के असबाब इख्तियार करने हैं। वो हैं अज़कार, वो हैं दुआएं, वो है पॉजिटिव सोचना। वो जज्बात जो पॉजिटिव हैं, अल्लाह पर यकीन है, वो आपको उस नज़र से बचा लेंगे। तो इसलिए सुबह शाम के अज़कार, दुआएं, पाबंदी, अपने बच्चों को सुबह शाम का दम सबको करना चाहिए और ख़ुद अपने ऊपर भी दम करना चाहिए और वो असबाब भी इख्तियार करने चाहिए जिससे नज़र लगती है कि ताकि उससे बचा जाए। पॉजिटिव काम करें, अपनी खूबियों को छुपाएं, इन चीज़ों से फिर इंशाल्लाह बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अगर नज़र बद की वजह से किसी को कोई बीमारी लग गई है, एक बीमारी रिपोर्ट में आ गई है, तो उसका रिपोर्ट वाला इलाज करवाएं, यानी मेडिकली इलाज करवाएं और साथ दम भी करवाएं। बेशक। क्योंकि दुआ और दवा दोनों ज़रूरी हैं। बेशक। हम या सिर्फ दवाई खाते हैं या सिर्फ दुआ कराते हैं, दोनों तरीके गलत हैं। पहले दुआ अल्लाह से मांगे, फिर दवाई। दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, वही मेडिसिन जो आप पे असर नहीं कर रही बड़ी तेज़ी से असर अंदाज होगी। ब्यूटीफुल मैसेज। और वैसे भी मैं आपकी इस नोट के साथ ही अपनी इस वीडियो को भी इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा कि आपने जो ये कह दिया कि हम बुराई चुने या अच्छाई चुने, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी वीडियोस का मकसद इस्लाह है, हमारी वीडियो का मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं है और बुराई को लैबोरेट करना है कि बुराई नजर आए तो उसको कैसे आपने ख़त्म करना है। और उसके लिए अज़कार का हम जिक्र करते हैं, कुरान करीम का जिक्र करते हैं, अपने खूबसूरत मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम का जिक्र करते हैं, अहादीस का जिक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से ज़िंदगी गुजार के दिखाई है, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम अगर अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बेशुमार आफात से हम बच जाएंगे।